हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल वीके नॉलेज हब में। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे से जारी रखे होंगे। दोस्तों, मैं पुष्पेंद्र आज फिर से हाजिर हूं आपके लिए एक नया महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आज के इस वीडियो में। दोस्तों, आज का वीडियो महापुरुषों के महत्वपूर्ण कथन और नारे पार्ट 1, क्योंकि दोस्तों इसमें बड़ा वीडियो हो जाता है, इसलिए दो भागों में आपके लिए वीडियो लेके आएंगे। तो आज फर्स्ट पार्ट लेके आए हैं। इसमें 45 से 50 महापुरुषों के कथन और नारों को रखा गया है। तो दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्ट्रेटेजी का एक बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है, जो आजकल परीक्षा में काफी स्ट्रेटेजी के से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। उनको देखते हुए मेरे द्वारा आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स से महत्वपूर्ण सेलेक्टेड टॉपिक्स उठा उठा के एक छोटे छोटे वीडियो में आपके सामने लाया जा रहा है। उसी कड़ी में आज ये टॉपिक लेके आया हूँ। तो चलिए दोस्तों, बिना वक्त गंवाए शुरू करते हैं, देखते हैं। तो इस लिस्ट में पहला नाम है मोहम्मद इकबाल। इनके द्वारा कथन किया गया था, नेहरू देशभक्त हैं और जिन्ना राजनीतिक। नेहरू देशभक्त हैं और जिन्ना राजनीतिज्ञ। ये कथन किसका है? तो ये कथन है मोहम्मद इकबाल। अगला कथन है दोस्तों, भारत के बालू से आंदोलन उत्पन्न करूंगा। भारत के बालू से आंदोलन उत्पन्न करूंगा जो कांग्रेस से भी बड़ा होगा। भारत के बालू से आंदोलन उत्पन्न करूंगा जो कांग्रेस से भी बड़ा होगा। ये कथन किसका था? तो ये था महात्मा गांधी जी का। आगे दोस्तों है, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। तो ये तो आप जानते ही होंगे, ये बहुत फेमस नारा है और ये बाल गंगाधर तिलक जी का है। अगला है दोस्तों, मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में कील सिद्ध होगी। तो दोस्तों, ये भी काफी फेमस कथन है। ये लाला लाजपत राय जी का है। जैसा आप लोगों को पता भी होगा कि साइमन कमीशन का विरोध करने के दौरान लाला लाजपत राय जी पर लाठीचार्ज किया गया था, जिससे कुछ दिनों के पश्चात उनकी मृत्यु हो गई थी। ये कथन उनके द्वारा उसी टाइम किया गया था। अगला है, एक राजनीतिज्ञ के रूप में गांधी असफल रहे। तो ये कथन किसने किया था? ये कथन था सुभाष चंद्र बोस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला है, आलोचना और स्वतंत्र चिंतन एक क्रांतिकारी के दो महत्वपूर्ण गुण हैं। आलोचना और स्वतंत्र चिंतन एक क्रांतिकारी के दो महत्वपूर्ण गुण हैं। ये कथन भगत सिंह जी का था। अगला है, संपूर्ण भारत एक विशाल बंदी गृह है। ये कथन चित्तरंजन दास जी का है। आगे बढ़ते हैं। अगला है, भारत साम्यवाद का उत्तम पुजारी है। ये कथन पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का है। अगला है, वेदों की ओर लौटो। वेदों की ओर लौटो किसने कहा? तो ये स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने कहा। अगला है, मैं स्वभाव से ही समाजवादी हूँ। ये कथन भी मित्रों जवाहरलाल नेहरू का है। अगला है, यदि हमने पाकिस्तान की मांग स्वीकार नहीं की तो देश में अनेक पाकिस्तान बन जाएंगे। तो ये किसने कहा था? सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला है, हिंदुस्तान को तलवार के बल पर जीता गया और तलवार के बल पर ही बनाए रखा जाएगा। तो ये किसका था? लॉर्ड एल्गिन द्वितीय। अगला है, हमारे जीवन से प्रकाश चला गया। तो दोस्तों, ये किसने कहा? ये जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था। ये कब कहा था? तो ये गांधी जी की मृत्यु के बाद जवाहरलाल नेहरू जी ने गांधी जी को याद करते हुए कहा था कि हमारे जीवन से प्रकाश चला गया। अगला है, भारत का विभाजन मेरी लाश पर होगा। ये कथन था महात्मा गांधी जी का। महात्मा गांधी जी ने कहा था
कि भारत का विभाजन मेरे जीते जी नहीं हो सकता, भारत का विभाजन मेरी लाश पर ही होगा। अगला है, हमने घुटने टेक कर रोटी मांगी किंतु उत्तर में पत्थर मिले। तो ये कथन भी महात्मा गांधी जी का है। आगे देखते हैं दोस्तों। अगला है, जो स्वदेशी राज्य होता है वह सर्वोपरि एवं उत्तम होता है। ये कथन है स्वामी दयानंद सरस्वती। अगला है दोस्तों, आजादी हमारी पहुंच में है और हमें इसे पकड़ लेना है। ये कथन भी दोस्तों महात्मा गांधी जी का है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। पहला कोट है, भारत तथा विश्व की समस्याओं के हल की एकमात्र कुंजी समाजवाद है। ये कथन भी जवाहरलाल नेहरू जी का है। आगे है दोस्तों, बहुत ही फेमस नारा है, दिल्ली चलो। ये किसने कहा था? ये सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। अगला है दोस्तों, कांग्रेस की आवाज जनता की आवाज नहीं है। ये किसने कहा था? ये फिरोज शाह मेहता ने कहा था। अगला है दोस्तों, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। ये बिस्मिल अजीमाबादी। अगला है दोस्तों, राजेंद्र प्रसाद भारत के अजात शत्रु हैं। अजात शत्रु, तो ये किसने कहा था दोस्तों? ये महात्मा गांधी ने कहा था। अगला है, भारत भूख से मर रहा है। दोस्तों टाइपिंग मिस्टेक है, ये भूख होगा सूख की जगह। तो ये किसने कहा था? ये दादा भाई नौरोजी। अगला है, गांधी अर्धनग्न फकीर हैं। ये कथन किसका है? ये है विंस्टन चर्चिल। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला है, कांग्रेस का अधिवेशन 3 दिन का तमाशा है। ये किसका है? तो ये कथन है दोस्तों अश्विनी कुमार दत्त। अश्विनी कुमार दत्त। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला है, पब्लिक सेफ्टी बिल भारतीय गुलामी का मैग्ना कार्टा है। भारतीय गुलामी का मैग्ना कार्टा। तो ये कथन किसका है दोस्तों? मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू जी ने पब्लिक सेफ्टी बिल के विरोध में ये बात कही थी। अगला है दोस्तों, भारत ने अपनी आवाज कांग्रेस से पाई है। ये कथन मदन मोहन मालवीय जी का है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड है, इसमें पहला कोट है, गोखले भारत के प्रथम कूटनीतिज्ञ थे। ये कथन किसका है दोस्तों? तो ये भी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का है। अगला है दोस्तों, क्रिप्स मिशन डूबते हुए बैंक का उत्तर दिनांकित चेक था। ये गांधी जी ने कहा था क्रिप्स मिशन के संबंध में। गांधी जी ने क्रिप्स मिशन को कहा था कि ये डूबते हुए बैंक का उत्तर दिनांकित चेक है। अगला है दोस्तों, क्रिप्स शैतान के वकील हैं। ये कथन दोस्तों है जवाहरलाल नेहरू जी का। अगला है दोस्तों, हिंदू मुस्लिम मुख्यतः 2 राष्ट्र हैं। ये किसका है? तो ये वीर सावरकर जी का है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला है, भारत एक सूत्र में बंधा राष्ट्र नहीं माना जा सकता। तो ये कथन भी वीर सावरकर जी का है। अगला देखते हैं दोस्तों। अगला है, मैं स्वतंत्र भारत में मरना चाहता था परंतु मेरी इच्छा पूर्ण नहीं हो सकी। तो ये दोस्तों कथन किया था मोतीलाल नेहरू जी ने। अगला है दोस्तों, भारत के मुसलमान स्वयं एक राष्ट्र हैं। ये किसका है? तो ये मजरूल हुसैन। मजरूल हुसैन। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला है, गोविंद वल्लभ पंत। गोविंद वल्लभ पंत जी ने कहा था हमें पाकिस्तान अथवा आत्महत्या में से एक को चुनना है। ये देश विभाजन के समय गोविंद वल्लभ पंत जी ने कहा था। अगला है दोस्तों, हमारा नारा है नष्ट करो नष्ट करो। ये किसका नारा था दोस्तों?
ये चित्तरंजन दास जी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला है मैं विद्रोही हूँ, मैंने कांग्रेस से विद्रोह किया है। ये भी चित्तरंजन दास जी का नारा है। अगली स्लाइड पर चलते हैं दोस्तों। तो नेक्स्ट स्लाइड में पहला कथन है मैं भारत का भिखारी हूँ। ये कथन है दोस्तों मदन मोहन मालवीय जी का। आगे बढ़ते हैं। अगला है सारी हिंदू प्रणाली पश्चिम से बढ़कर है। ये कथन एनी बेसेंट जी ने किया था। अगला है दोस्तों अरविंद घोष एक उल्का थे। ये कथन पंडित जवाहरलाल नेहरू का है, अरविंद घोष जी के बारे में कहा था। आगे देखते हैं दोस्तों। अगला है असहयोग आंदोलन एक मूर्खतापूर्ण विरोध है। ये कथन एनी बेसेंट का है। अगला है दोस्तों क्रांति का अभिप्राय बंदूक व पिस्तौल नहीं है। क्रांति का अभिप्राय बंदूक व पिस्तौल नहीं है, ये कहा था भगत सिंह जी ने। अगला है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भीख मांगने वाली संस्था है। ये किसने कहा था? तो ये बाल गंगाधर तिलक ने कांग्रेस के बारे में कहा था। अगला है दोस्तों करजन ने वही किया जो औरंगजेब ने किया था। ये किसने कहा? तो ये गोपाल कृष्ण गोखले ने कहा। आगे देखते हैं दोस्तों। अगला है जिन्ना विभाजन चाहते हैं या नहीं, हम स्वयं विभाजन चाहते हैं। ये कथन सरदार वल्लभ भाई पटेल। आगे है दोस्तों इंग्लैंड हमारा पथ प्रदर्शक है। ये कथन सुरेंद्रनाथ बनर्जी का है। और अगला और आज का लास्ट है गोखले स्वाभिमान के महान देवदूत थे। ये कथन किसका है? तो ये कथन है मोतीलाल नेहरू जी का। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। आज 47 कोट्स लेके आए थे इस वीडियो में। बाकी के अगले वीडियो में लेके आते हैं, क्योंकि ज़्यादा बड़ा वीडियो हो जाता फिर, इसलिए आज 47 ही रखे हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। दोस्तों जैसा कि अभी आपका यूपी पुलिस का एग्ज़ाम होने ही वाला है, तो ये सब चीज़ें मैं उसी परीक्षा को ध्यान में रखते हुए ये टॉपिक्स लेके आता हूँ आपके लिए रोजाना। तो दोस्तों इन वीडियो को देखकर इसका लाभ उठाइए और परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण बिंदुओं को याद करते हुए अपनी तैयारी को और धार दीजिए। और अगर वीडियो पसंद आता है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और उन्हें भी बताइए, और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे जब भी कोई वीडियो अपलोड किया जाए तो आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से सूचना मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों ठीक है, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं कल किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।